देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातू हूँ। आज के व्लॉग में पाकिस्तान के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले क्यों ना जाकिर नाइक साहब का जो दौरा पाकिस्तान है उसके ऊपर बात की जाए। कुछ खदशात बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है इनका ये दौरा पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन साबित हो सकता है। क्यों? उसकी वजह कि ये अभी आए नहीं थे, तो उससे पहले उलमा इकराम जो थे, मौलवी जो थे, वो इनके खिलाफ हो चुके थे। चूँकि ये सिर्फ़ कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और बाकी जो है वो दीगर मसाले के साथ तल्लुक़ रखते हैं, तो कभी इम्कान है कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक का जो दौरा पाकिस्तान है वो कहीं ख़तरनाक तरीन साबित ना हो जाए। कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसे जुमले, कुछ ऐसे फ़तवे ना दे दिए जाएँ जिसकी वजह से कोई आपस में उलमा इकराम जो है वो लड़ पड़ें और मुल्क जो है वो भूल जाएँ लोग, जो 63A की तरमीम हो रही है, जो आइनी तरमीम हो रही है, जो नई आइनी अदालत बन रही है। चूँकि इस मुल्क के अवाम को हमेशा से जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। उसकी वजह कि जब डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, कोशिश कामयाब हो जाती है और फिर लोग भी जो हैं वो डाइवर्शन के ऊपर लग जाते हैं। ये वो कौम है जिसको ये नहीं पता होता कि कल क्या हुआ था, सुबह नाश्ते में क्या खाया था और शाम को क्या चीज़ हुई थी एक दिन पहले या सेम डे वो भूल जाते हैं। सुबह की बात शाम तक वो भूल जाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से बेशुमार चीज़ें मुस्बत भी हैं, लेकिन मेरी एक राय है, एक सोच है, एक तज्ज़िया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान को इस वक्त करवाने का मकसद शायद कि कुछ ऐसी चीज़ों को हवा दे दी जाए जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो डाइवर्शन के ऊपर लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ। लेकिन ये देखना होगा कि जब वो लाहौर में, कराची में या इस्लामाबाद में जहाँ-जहाँ पे भी अवामी इज्तिमा से ख़िताब करेंगे, उनका मौज़ू क्या होगा और वो किस तरह से लोगों को जो है वो मोटिवेट करेंगे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब ने जो है वो ख़तरनाक नौयत का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बकौल क्या चीज़ें होंगी? इमरान खान साहब जेल से जो बात बैठ कर कहते हैं वही चीज़ अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो मानो तस्लीम की जाएगी। इमरान खान ने आज बिलाखिर वो ऐलान कर दिया है जिसका सबको डर था और फिक्र थी कि अवामी मुज़ाहमत का फाइनल राउंड शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान ने मसलसल दबाव और अपने आइनी हकूक़ की पामाली पर महीनों पुरअमन रहने के बाद आज पार्टी को ये हुक्म दे दिया है कि वो 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पहुँचे। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज के लिए पहुंचेंगे और अगर हुकूमत मुज़ामत करेगी तो फिर भी आपने हर 2 सूरत में डी चौक आना है। हत्ता कि इमरान खान ने हुक्म दिया कि अगर आपको 10 दिन भी डी चौक पहुंचने पर लग जाएं तो फिर भी आप पहुंचेंगे। अब ये उनकी बात जो है कौन मानेगा, कैसे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, किस तरह से ये चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से उन्होंने सब्र किया, सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, अब अगर हम ना बोले, अगर हम खामोश रहे तो ये पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर, अपने कारकुनों के ऊपर, अपने चाहने वालों के ऊपर, अवाम पाकिस्तान के ऊपर एक आजमाइश डाल दी है और इस आजमाइश के ऊपर कौन कौन पूरा उतरेगा ये बात देखनी पड़ेगी। ताहम दूसरी जानिब जूँ ही ये ऐसे कह दिया गया तो मुल्क के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें बंद हो गई। दफ़ा 144 का नफाज हो गया। उसकी वाज़ह मिसाल आप देखिए कि तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज की कॉल दी तो सब कुछ बंद हो गया और PTI का 2 अक्टूबर को एहतजाज फैसलाबाद में होना है और उस आज से ही वहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज जो है वो हो चुका है और दफ़ा 144 2 रोज़ तक नाफज रहेगा। तो अगर आपने डी चौक में भी एहतजाज करना है, फैसलाबाद में भी करना है, मियांवाली में भी करना है, फिर जिस दिन 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह है उस दिन लाहौर में भी करना है, तो ये दफ़ा 144 का नफाज भी है। तो उधर से कल पार्लियामेंट का इजलास भी होना है, वहाँ आर्मी चीफ भी जा रहे हैं, आइनी तरमीम भी करनी है, नई आइनी अदालत भी बनानी है और ऊपर से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ख़बरदार किया है। तो अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो एहतजाज हैं इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए कि आप में से कौन-कौन जाएगा और क्यों जाएगा, और एहतजाज करने से आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो रुक जाएँगी या कि नहीं। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नया बेंच बना है, जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया और इस वजह से इनकार किया कि ये बेंच ही सही तरीके से नहीं बनाया गया। उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके थे कि ये तरीकाकार जो है वो गलत है। ताहम
एक प्रोडक्शन ऑर्डर था, एक ऐसी तरमीम के सिलसिले में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत किए थे, जिसकी रोशनी में चंद घंटों के अंदर ही उसके ऊपर अमल दरामद किया गया और काजी फायज ईसा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने हक में फैसला देने के लिए अपनी सरबराही में अपनी मर्जी के जजेस को रख के बेंच बनाया, जिसमें 4-1 से लगता था कि फैसला आ जाएगा। वो एक जस्टिस मुनीब अख्तर थे जो 63A का पहले से फैसला उमर अता बंदयाल साहब के दौर में दे चुके थे, और ये राइटर ऑथर हैं उस फैसले को लिखने वाले। और ये भी ज़रूरी होता है कि जिसने इस फैसले को लिखा है या जिन जजों ने पहले से फैसले दिया था, उनका इस बेंच के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन वो एक ही जज थे, वो तो उसके अंदर से बाहर निकल के अब काजी फायज ईसा साहब इसके सरबराह हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन इसके बेंच के अंदर शामिल है, जस्टिस जमाल मंदोखेल इसमें है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह शामिल किया गया, और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल भी इसमें शामिल है। ये जस्टिस नईम अख्तर जो हैं ये वही हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने के फैसले की तायद की थी। और अब ये देखना पड़ेगा कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, और आज इसके जो कल मुनीब अख्तर नहीं गए थे, कल समाअत नहीं हो सकी थी, आज बेंच बना दिया गया। 5 जजों के नाम मैंने आपको बता दिए, उसकी सरबराही काजी फायज ईसा कर रहे हैं। 63A को बदलने का मकसद साफ ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला जाए। जो मर्जी जिसको चाहे वोट दे दे, वो फैसला गलत था कि जो दूसरी पार्टी को वोट देगा वो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। तो अब फ्लोर क्रॉसिंग लगेगी, मंडी लगेगी, 50-50 करोड़ रुपए लेने की पहले से बातें हो रही हैं। जाओ बिक जाओ, मंडी लगा लो, जो जिसको चाहे खरीद ले। तो इस चीज़ को लीगल करने के लिए, यानी कि हराम को हलाल को हराम करने के लिए कोशिश की गई है कि इसमें चीज़ें हो जाए। अब होगा क्या कि आप देखिए कि 63A की समाअत फिर से मुलतवी होगी, और कल इसकी समाअत की जाएगी, और कल ही पार्लियामेंट का इजलास है, और उस पार्लियामेंट के इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब भी जा रहे हैं। आर्टिकल 63A केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब को हटाकर नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बना दिया है, और जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए थे, और 63A की समाअत कल तक मुलतवी है। और कल जब समाअत होगी तो इस समाअत के हवाले से मुझे लगता है कि जो पुराना फैसला 63A के तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसको रोक दिया जाएगा, अमल दरामद उसके ऊपर नहीं होगा, और नया फैसला जब तक आता है, या कल आ जाए या परसों आ जाए, तो उसके ऊपर उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना कल के बाद से ज़रूरी नहीं होगा। यही वजह है कि पार्लियामेंट का इजलास भी होने लगा और नया लॉ भी बन जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर PTI से ही सारे लोग मिल गए, फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होगा, उनकी वो सीट से भी हाथ नहीं धोएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में ये लग रहा है कि मौलाना साहब की भी शायद उस तरह से ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मौलाना साहब भी सारे अमल के अंदर बड़े मनी हेज़ हैं, अगर वो इस तरमीम का साथ नहीं देते, बेशक नया मसौदा बनता है और चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मौलाना साहब को इल्म है कि ये आइनी तरमीम काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन है, बाद में चल के आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन है, ये ज़ाती मफादात का असूल है। अगर इन हालात में ये ना होती तो मैं एज ए सहाफ़ी, और जितनी मेरी समझ में है, ये आइनी तरमीम करके आइनी अदालत ज़रूर बननी चाहिए। लेकिन जो इनकी सोच और नीयत है वो ख़राब है, और इसको सामने रखें तो फिर इसको नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि पार्लियामेंट का कल इजलास होगा, और पार्लियामेंट के इजलास के अंदर आर्मी चीफ जाएंगे। क्या आर्मी चीफ जो हैं वो दहशतगर्दी और बाकी चीज़ों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, या पार्लियामेंट में जाके दहशत फैलाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, और पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ इससे कबल भी खिताबात अपने कर चुके हैं। लेकिन ये गैर मामूली इजलास तलब किया गया है कल पार्लियामेंट का, और उसके अंदर कौमी सलामती अमूर से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास कल पार्लियामेंट में होने का इम्कान है। इजलास में मुल्क की आर्मी के सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर साहब और एयर फोर्स और नेवी के चीफ भी माजरत शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान बारे ब्रीफिंग देंगे। तो इस इजलास का एजेंडा ये है कि इसमें आर्मी चीफ ने खिताब करना है, और एजेंडे के अंदर जो चीज़ें हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं बलूचिस्तान, और उसके ऊपर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी सिलसिले के साथ जुड़ी जो खबर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइन शिकन हो गए, और कैसे? बिलावल साहब ने पहले सिंध बार से खिताब किया, फिर उसके बाद और टॉक शोज़ में भी गए, और अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बात कह दी है कि जो आइनी अदालत को नहीं मानता वो वकालत और सियासत छोड़ दे। जो आइन कहेगा आप वो मानेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दें और हम चूं भी ना कर सकें। अगर वकला ने फैसला करना है तो हमें अवाम ने हमें वोट देकर क्यों पार्लियामेंट में भेजा? बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर ये फैसले वकला ने करने हैं और लोगों ने करने हैं तो हमें अवाम ने वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर क्यों भेजा है? जो इसको नहीं मानता जाए बाढ़ में, जो सियासतदान और वकील इसको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, तो लिहाजा उन्होंने ये लॉजिक बयान की है, और वो चाहते हैं कि आइनी
अदालत बन जाए। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी चाहते हैं भाई से जान छूटे, ये वज़ीर आज़म गुल खिला रहा है। मरियम चीफ मिनिस्टर रहे और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नवाज शरीफ भी चाहते हैं, बिलावल खुद भी चाहते हैं, जरदारी साहब भी चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये जो हैं वो नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं और अपना नाम वज़ारत उज़्मा में लिखवा लें। तो ये मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। तो जब बिलावल साहब को आगे वज़ारत उज़्मा नज़र आएगी तो आईनी अदालत क्या, वो 10 आईनी अदालत बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आज का गोरख धंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।